तो आज का सेशन है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, पहले ये समझेंगे कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, उसे कैसे पहचानेंगे। तो 6 से विभाज्यता का नियम होता है, ये कोई भी अंक है, मान लीजिए संख्या है 2, ये टाइप की संख्या है, पूछेगा ये 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसको पहचानने का नियम होता है, जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, तो वो क्या होगा, 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखिए, इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि 2 से विभाज्य है या नहीं। तो 2 से ये विभाज्य है, क्योंकि इसकी इकाई स्थान पर क्या है, 2 है। पिछले वाले वीडियो में जो दोस्तों मेरा वीडियो देखा होगा वो समझ गया होगा कि 2 से विभाज्यता का नियम किसे कहते हैं। तो ये 2 शुरू वाले वीडियो में हम बना चुके हैं, जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई भी एक अंक रहे तो वो संख्या क्या होगा, 2 से पूर्ण विभाजित होगा। इसके इकाई स्थान पर क्या है, 2 है, ये क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब 3 बच गया है, अब 3 को लेकर चलते हैं। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से पूर्ण विभाजित होगा। अब इसको हम चेक करेंगे, ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 7, 6, 13, 13, 1, 14, 14, 2, 16, 16 3 से विभाज्य है नहीं है, इसलिए ये 6 से विभाज्य नहीं होगा। इसका योग कितना हो गया, 16 हो गया। 16 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह जो है 6 से विभाज्य नहीं होगा। अब देखिए, 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये 6 से विभाज्य नहीं होगा। जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तब वह 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं जो 6 से विभाज्य है। तो 7, 6, 3, 2 ये दे दिए हैं। तो अब इसमें चलते हैं कि ये 3 और 2 दोनों से विभाज्य है या नहीं है। तो पहले हम 2 से चेक करते हैं ये विभाज्य है कि नहीं है। तो 2 से विभाज्यता का नियम है, जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई भी एक अंक है, ये तो 2 से क्या है, विभाज्य, क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है, 2 है। या 0 दे दो, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो इकाई स्थान पर, वो क्या होगा, 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखते हैं 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो 3 से विभाज्यता का नियम है, जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, इसके अंकों का योग कितना हुआ, 7 + 6 + 3 + 2 कितना हुआ, 7, 6, 13, 13, 3, 16, 16, 2, 18, 18 क्या है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए 7632 क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। समझ गए हैं कि 6 से विभाज्यता के नियम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे समझेंगे। तो 6 से विभाज्यता का नियम होता है कि जिसके वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगा, 6 से पूर्ण विभाजित होगा। तो इसका हम परिभाषा लिखाते हैं। 6 से विभाज्य, वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह 6 से
पूर्ण विभाजित होगा। तो 6 से विभाजता के नियम को हम समझने के लिए सबसे पहले क्या 2 और 3 के विभाजता के नियम की जानकारी होना जरूरी है, समझना जरूरी है, तभी हम 6 से विभाजता के नियम समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो जिसको नहीं है, जिसको पास मालूम नहीं है 2 और 3 की विभाजता के नियम, तो वो क्या करें, मेरे पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें। उसमें 2 और 3 से लेकर 5 तक की विभाजता के नियम दिया हुआ है और समझाया हुआ है। ठीक है, तो 6 से विभाजता के नियम समझ गए। जैसे यहाँ पर देखिए 12 क्या है, 2 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। जैसे 18 क्या है, 2 से भी विभाज्य और 3 से भी विभाज्य, इसलिए ये 6 से विभाज्य है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो 6 3 9 9 2 11 11 1 12 12 1 13 13 2 15, इसके अंकों का योग क्या है 15 है, जो 3 से विभाज्य है, इसलिए ये क्या होगा 6 से विभाज्य है। कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना दे दे, हम सिर्फ इसका 2 से एक बार चेक करेंगे ये विभाज्य है या नहीं, दूसरा 3 से चेक करेंगे कि ये विभाज्य है या नहीं। यदि दोनों से विभाज्य है तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है 6 से विभाज्य है। अब है 7 से विभाजता के नियम। अब क्या है आगे 7 से विभाजता के नियम है। अब 7 से विभाजता के नियम हम कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए 7 से विभाजता के नियम अब हम समझते हैं। तो 7 से विभाजता के नियम होता है वैसी संख्या जो स्वयं 6 बार आवे या 3 अंक का पुनरावृत्ति हो, वो संख्या क्या होगा 7 से पूर्ण विभाजित होगा। जैसे देखिए समझाते हैं उदाहरण देकर, मान लीजिए कोई संख्या है, एक ही ले लो, 1 2 3 4 5 6, जो संख्या स्वयं 6 बार आएगा ये क्या होगा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। या 3 ही ले लो, कितना बार आया है 6 बार, 6 बार 3 आया है, ठीक है, ये क्या होगा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब हम जो एक बार सिद्ध करके भी देख लेते हैं, इसमें हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 1 7, 35, 77, 49, 2 पर 1, तो 7 या 21, क्या हुआ पूर्णतः विभाजित हो गया। तो हम समझ गए हैं कि जो संख्या स्वयं 6 बार आवे तो वह संख्या क्या होगा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। यहाँ पर जो है हम ये जो क्या है एक जो है कितना बार आया है 6 बार आया है, तो इसमें हम 7 से भाग दिए हैं, क्या है ये पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। तो जो संख्या जो अंक स्वयं 6 बार आवे वो संख्या क्या होगा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसमें भी हम भाग देंगे 7 से, तो यह पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम समझ गए हैं कि जो स्वयं 6 बार आएगा वो क्या होगा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। या जो संख्या 3 अंकों का पुनरावृत्ति हो, 3 अंकों का पुनरावृत्ति हो, वो संख्या क्या होगा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए 321, फिर ये 3 अंक है, कितना है 3 अंक है, इसी का पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब है पुनः दोहराना, पुनः दोहराना, फिर इसको दोहरा दिए 321, ये क्या है 3 अंकों का पुनरावृत्ति है, तो ये संख्या क्या होगा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या होगा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि 2 नियम है इसका भी, जो स्वयं 6 बार आए या जो 3 अंकों का पुनरावृत्ति हो, वो संख्या क्या होगा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो समझ गए हैं। समझने में यदि आप लोगों को दिक्कत हुआ है तो कमेंट जरूर करें। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ जितना भी मेरे साथियों हैं सब आसानी से समझे। जिसको जहाँ भी दिक्कत होता है वो जो है
कमेंट करें, अपना नंबर भेजें, हम जो है उससे संपर्क करके समझाएंगे। तो 7 से विभाजता के नियम तो हम समझ गए हैं। इसका अब हम परिभाषा लिखाते हैं कि 7 से विभाजता के नियम के बारे में। ठीक है, 7 से विभाज्यता वैसी संख्या जो स्वयं छेवात आवे या 3 अंकों का पुनरावृत्ति हो तो वह 7 से पूर्ण विभाजित होगा। तो 7 से विभाजता का नियम क्या है? वैसी संख्या जो 3 अंकों का पुनरावृत्ति हो या स्वयं छेवा आवे तो वह संख्या क्या होगा? 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे ये क्या है? 3 अंक का पुनरावृत्ति है। क्या है? 3 अंकों का पुनरावृत्ति है। ये क्या है? 7 से पूर्णतः विभाजित है। या ये क्या है? 2 जो है स्वयं 6 बार आया है। ये क्या है? 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब तो समझ गए हैं हम 7 से विभाजता का नियम क्या है। तो 7 से विभाजता का नियम यही होता है, जो स्वयं 6 बार आए या 3 अंकों का पुनरावृत्ति हो तो संख्या क्या होगा? 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब हम जो है बताएंगे कि 8 से विभाजता के नियम, 8 से विभाजता के नियम क्या है और कैसे समझेंगे। तो 8 से विभाजता के नियम आप लोग तभी समझ सकते हैं जिसके पास 4 से विभाजता का नॉलेज है। 8 से विभाजता के नियम समझने के लिए हमको क्या? 4 से विभाजता के नियम की जानकारी होना आवश्यक है। जिस तरह 4 से विभाजता के नियम में है, जिसके अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। उसी तरह 8 से विभाजता के नियम है, जिसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। जिस तरह 4 से विभाजता के नियम में था, जिसके अंत में 2 शून्य रहे, तो 8 से विभाजता के नियम में क्या है? जिसके अंत में 3 शून्य रहे तो वो संख्या क्या होगा? 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो चलिए समझते हैं 8 से विभाजता का नियम। आप देखिए इसमें जो है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो है अंतिम 3 अंक से बनी संख्या कितना है? 120 है। अब 120 के बारे में जानते हैं कि 8 से विभाज्य है या नहीं है। अंतिम 3 अंक से बनी संख्या कितना है? 120 है। 120 में हम देखते हैं कि 8 से विभाज्य है या नहीं। यदि ये 8 से विभाज्य है तो ये 8 से क्या होगा? पूरा पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, या अंत में किसी भी संख्या के अंत में 3 शून्य रहे, ये भी क्या होगा? 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो समझ गए 8 से विभाजता का नियम क्या है। 8 से विभाजता के नियम है, जिस तरह 4 से विभाजता का नियम है उसी तरह 8 से विभाजता का नियम है। फर्क कितना है? उसमें 2 अंक से बनी संख्या था, इसमें 3 अंकों से बनी संख्या था। उसके अंत में 2 शून्य रहे तो इसके अंत में 3 शून्य रहे। तो समझ गए 8 से विभाजता का नियम भी कैसे पहचानेंगे और कैसे बनाएंगे। चलो इसका अब हम परिभाषा लिखाते हैं 8 से विभाजता का नियम का। आठ से विभाजता के नियम का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंकों से
बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या अंत में 3 शून्य हो तो वह 8 से पूर्ण विभाजित होगा। आठ से व्यवस्था का नियम क्या है कि वैसी संख्या जिसके अंत में 3 शून्य रहे या जिसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगा 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे अंतिम कितना है 3 अंक है, ये क्या होगा 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। या इसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या कितना 248 क्या है 8 से विभाज्य है, इसलिए ये भी क्या होगा पूरा 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 8 से विभाज्यता के नियम हम समझ गए हैं। यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।